भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की जाटखेड़ी में 53 लाख की लागत से बनी पुलिया के लोकार्पण करने पहुंची विधायक कृष्णा गौर ने कहा कि यह पुलिया अत्यंत आवश्यक थी। उन्होंने कहा जब भी इस क्षेत्र से वे गुजरती थी तब उन्हें भी डर लगा रहता था और अब इस पुलिया के निर्माण से यहाँ के रहवासियों की सुविधा हो गई है। अब लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं होगी। इस पुलिया के निर्माण के लिए क्षेत्रीय पार्षद सहित भाजपा के उन कार्यकर्ताओं को भी कृष्णा गौर ने धन्यवाद दिया जिन्होंने इस कार्य को पूरा करने में योगदान दिया। वहीं इस पुलिया के निर्माण होने पर क्षेत्र के रहवासियों में खुशी देखी जा रही थी और इस पुलिया के ऊपर ही कार्यक्रम का आयोजन भी रखा गया था। वहीं सभी ने हार फूलों से कृष्णा गौर का सम्मान किया और उन्हें इस निर्माण के लिए धन्यवाद दिया। विधायक कृष्णा गौर जी, आज गोविंदपुरा जाटखेड़ी पर एक बड़ी पुलिया का निर्माण किया गया। हमने ये जानना चाहा कि बड़ी बस्तियों में जो कॉलोनी है उसमें तो इस तरह की सुविधा दी जाती है, लेकिन छोटी बस्तियों को उपेक्षित किया जाता है। आपने प्रयास किया है कि छोटी बस्तियां, झुग्गी बस्ती क्षेत्र में भी नाले वगैरह की व्यवस्थित सुविधा हो, इसके लिए क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंत्योदय के विकास की है और हम विचारधारा को सामने रखते हुए काम करते हैं। हमारी कोशिश हमेशा से यही रही है कि हम एक संतुलित विकास करें। अगर कॉलोनी को विकास की आवश्यकता है तो वहाँ भी हम पर्याप्त विकास करें और यदि हमारी सेवा बस्तियों में विकास की आवश्यकता है तो हम उसकी अनदेखी ना करें। इसलिए हमारी कोशिश लगातार इस बात की रही है। आज 53 लाख की ये जाटखेड़ी की पुलिया का निर्माण लोकार्पण हमने किया है, जिसकी आवश्यकता लंबे समय से यहाँ पर थी। आने जाने का एकमात्र स्थान यही था और सिर्फ ये पुलिया का ही निर्माण नहीं हुआ बल्कि यहाँ पर हमारे सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का निर्माण हुआ। हमारे जल जीवन मिशन के माध्यम से 100 करोड़ रुपया इस क्षेत्र के सीवरेज नेटवर्क के लिए स्वीकृत हो गया है। यह करोड़ों रुपया यहाँ के नाले के लिए स्वीकृति मिल गई है। अर्थात सेवा बस्तियों में भी एक अच्छा जीवन यहाँ के लोग जी पाएंगे, ऐसी कोशिश हमारी है। जैसा आपने कहा कि आदरणीय बापूजी ने शहर के जो भी उपेक्षित लोग थे उनको यहाँ झुग्गी बस्तियाँ बना कर दी कि आप यहाँ आकर रहिए। ऐसा होता कि अक्सर उनको उपेक्षित छोड़ दिया जाता। आप उन्हीं की परंपरा विरासत को उनका ध्यान रख रही है कैसे? देखिए, बाबूजी ने मैंने जब राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा तो बाबूजी ने मुझे सबसे पहली बात यही कही थी कि राजनीति का क्षेत्र सेवा का क्षेत्र है और सेवा भी गरीब बस्तियों की सेवा ही असली सेवा मानी जाती है। इसलिए कभी भी गरीबों को नज़रअंदाज करके राजनीति नहीं करना। राजनीति गरीबों के जीवन को बदलने के लिए आप करना, और इस दृष्टि से मैंने पहले दिन से अपना ये मूल मंत्र बनाया था कि मुझे गरीबों की सेवा करना है। आज मुझे खुशी होती है जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम बस्तियों में करती हूँ। देखा जाए तो पूरे भोपाल में गोविंदपुरा के आपके कार्यकर्ता जो एक आदर्श कार्यकर्ता के काफी सक्रिय वर्षों से काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है ऐसे कार्यकर्ताओं के बीच में? मुझे गर्व है ये कहते हुए कि गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के 230 विधानसभाओं में सबसे आदर्श कार्यकर्ता में गिना जाता है और कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि ये बाबूजी के हाथ के गड़े हुए कार्यकर्ता है। संस्कार गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र पूरे मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे व्यवस्थित और समर्पित कार्यकर्ता आपको गोविंदपुरा क्षेत्र में मिलेगा। हमारे साथ हैं गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी बारीलाल जी अहरवाल। हमने आज उनसे जानना चाहा उनके क्षेत्र में एक बड़ा विकास कार्य हुआ उसके बारे में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के समस्त देवतुल्य कार्यकर्ता हैं। स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल जी गौर साहब के समय काल से निरंतर कार्यकर्ताओं से एक परिवार भाव से भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता मिलकर के काम करते हैं और गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर समस्त कार्यकर्ता जनता के बीच में 12 महीना सेवा का काम करते हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यही मूल मंत्र दिया एकात्म मानववाद का, क्या सीधे जनता की सेवा करना है। चुनाव रहे या ना रहे, जनता की सेवा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी समर्पित रहते हैं। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की लाडली विधायक माननीय कृष्णा गौर जी और हमारे क्षेत्र की पार्षद श्रीमती नारायणी अहिरवार जी द्वारा क्षेत्र के समुदाय के साथ में आज यहाँ 53 लाख रुपए की लागत से एक स्लम क्षेत्र के अंदर पुलिया का निर्माण करवाया गया। बहुत अच्छी गुणवत्ता का निर्माण कार्य करवाया गया। नगर निगम भोपाल के समस्त अधिकारियों को हम धन्यवाद करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन और हमारे समस्त प्रशासनिक अधिकारी और इस क्षेत्र के सभी सामाजिक संगठन जिन्होंने बहुत उत्साह से ढोल धमाके के साथ
विधायक जी को पदयात्रा के रूप में यहाँ मंच पर ला करके भव्य बहुत स्वागत सम्मान किया। और माननीय विधायक जी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की पहली लोकसभा का ये अवसर है, इसमें 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए, 12 मंत्री अनुसूचित जाति वर्ग के भारत सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किए हैं। ये अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के लिए भी 10% का जो हमारे पिछड़े सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण दिया है। आदिवासी वर्ग के लिए भी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी पूरे तन मन धन से जनता की सेवा में भारतीय जनता पार्टी समर्पित है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और पूरे विश्व के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश का गौरव और कीर्तिमान नया रचा हुआ है, जिससे हमारे भारत देश की साख माननीय मोदी जी ने। आप देख रहे हैं विज न्यूज www.viznews.in। बदली दुनिया बदलो सोच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मिलेगी आपको न्यूज़ की नई अपडेट्स। www.viznews.in